अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, माह रमजान में हमारे मौज़ूआत अक्सर ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से इसी मुकद्दस महीने के साथ होता है। इत्तफाक ऐसा है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद भी इस खानदान के जद्दे अमजद ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसी महीने में रखी। आइए देखते हैं आज दरबार अकबरी का क्या हाल है। उस्ताद मोहतरम आलमपना, खजानों के मुंह खोल दिए जाए। अच्छा खजाने तो यही कहते जी, बड़ी फरावानी है, बड़ा माल आ रहा है, हालात तो वे किथे जा रहा नहीं। शहनशाह मौजम, जान के मानता हूँ तो कुछ अर्ज करूँ। इजाजत है। हालत ये है आलमपना के कर्जे ले लेके बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क का। हर हफ्ते मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपके कान पे जूं नहीं रेंगती। अब जी खजाने जी टका भी नहीं पिया। इसहाक डार तो कहना पे खजाना भरया पिया, वो झूठ बोलता। हाँ जी, वो इसहाक डार का खजाना है, पाकिस्तान का खजाना है, यहाँ की हुकूमत है। तुम अकबर हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती शहनशाह अकबर का किरदार कर रहे हो? क्यों तुम्हें शौक है नवाज शरीफ बनने का? हम तेन समझ आ गई है ना, तू एक खच जहा करैक्टर हैगा। साडा डार साहब में कोई तलक नहीं। खजाने जी परदादा जी पार्टी पुरानी पोशाक भाई। क्या बंदा था वैसे, क्या दिलेर आदमी था तुम्हारा परदादा। देख लो उसे कितना प्यार कर रहे हैं। पोशाक नहीं उसे इधर उधर होने दी थी। उसकी पोशाक तुमने रख ली, उसकी बहादुरी तुम्हें याद नहीं? उसकी स्ट्रगल, उसकी जद्दोजहद तुम्हें याद नहीं? की स्ट्रगल सी जी उन्होंने दी। अपने मुल्क से भागा, फरगाना से भागा था। रास्ते में कितने दरिया, कितने पहाड़ी सिलसिले उसने उबूर किए और किन मुश्किल हालात का सामना करते हुए वो यहां पहुंचा और आकर सल्तनत पर काबिज हुआ। छोटे से लश्कर के साथ आया और इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश दी। गल्ला पैदा है जी जी, परदादा जी पागल सन। देखो परदादा दौड़े, अब ही तो उम्मीद ना लाना, इसको दौड़े नहीं जाना। बादशाह सलामत, दिल बड़ा घबरांदा पिया, यकीन करो गर्मी बड़ी हो गई है। तो मैं सत्तू लाए थे। अफ्तार साहब, बर्फ वाला पानी पीने तरस गए ऐसे थे। बादशाह से कहो इसके पास बर्फ वाला पानी बहुत होता है, इसके मसाहिबीन तोहफे में बर्फ भेजते हैं। पता ना आपको, भूल गए? नहीं यार, क्या मेरी लाश नू लाउनी हुंदी हो। पहाड़ी इलाके में जब बर्फ टूटती है, वहां के बड़े बड़े सरदार आपको हर साल बर्फ भेजा करते थे और मौसूफ अपने मसाहिबीन को, वज़रा को तोहफे में एक बड़ी, उस वक्त बर्फ एक बहुत बड़ी डेलिकेसी, एक बड़ी नायाब और नादिर चीज हुआ करती थी। खाने खाना आलमपना, हम सारा मुल्क पर चढ़ाई कर दी जाए। आज उन्होंने बिरयानी पकाई है। जंग का ऐलान कर दिया जाए और क्यों जवान हाथी, घोड़े और सिपाहियों को अलर्ट कर दिया जाए। एडा बड़ा बोल ना बोल, साढ़े को इको घोड़ा है और वो भी पंचर है। ये तो सारे बह के आंदे, पीछे सी रेड़ा लाया होते। एडा माड़ा घोड़ा अब्बा ने बह बह के टीरा करता। अच्छा जी, ये रसोई इन्हां दा परदादा आया कित्थों सी? ज़हीरुद्दीन बाबर। और की तू फैल स्पीकर ना इन्हां दे परदादा दा बता तो रहा हूं, फरगाना से आया था। फरगाना केड़े मुल्क च? मेरी कोई उते फुफी भी आई हुई है जी, मैनू नहीं पता, मैं पूछ रहा। उज्बेकिस्तान का एक शहर है फरगाना जी, और 12 साल की उम्र में वो तख्त नशीं हुआ, लेकिन उसके रिश्तेदार, चचे ताए उसके खिलाफ हो गए और उसके खून के प्यासे। परदादा ने इतना लंबा सफर पैदल किया जी। वैसे तुम्हारे परदादे ने गप्पे भी बड़ी हाँक रखी हैं अपनी किताब में। तो उसके बाबरी में वो कहते हैं, एक रात में दरख्त पर सोया हुआ था, दुश्मनों का डर, खौफ, तो दरख्तों पे सोता था। तो कहते हैं एक पाइथन ने, एक बहुत बड़ा अजदा, उसने मुझे कॉइल किया हुआ मेरे इर्द गिर्द और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा सांस घुटता चला जा रहा है। अब ये बात मानने वाली है ही नहीं कि अगर उसने तुम्हें कॉइल कर लिया है तो तुम उससे निकले कैसे? सही तो लोक दास्तान लगती है कोई। लोक दास्तान ने बहुत, मैं तो ये भी नहीं मनदा दरख्त ते चढ़िया किवे सुता किवे। एक्चुअली परदादा जी हल्के जे बांदर सिफत से नहीं यार, तुम्हारा बाप हालांकि ये काफी गट्ठे जिस्म का मालिक था, जिस तरह भाग के हाथी के ऊपर चढ़ता था। हाँ जी, हाथी नाच के अनारकली जी, आज हमारा कबाब खाने को जी चाहता है। केड़े कुआब खाने जे? कुआब क्या होता है यार? साडा दरबार इंदा ही है, तू ध्यान ना देओ। तुम्हें पता है इंडिया में शामी कबाब इंट्रोड्यूस इसने करवाया था। अच्छा जी, वो तो बड़ा मशहूर है अकबर कबाबा वाला। नहीं, इसने शाम से, सीरिया से एक बावर्ची मंगवाया जो गोश्त को बहुत आला ट्रीटमेंट दिया करता था। हिंदुस्तान आकर उसने फिर इसको मसाले ऐसे डाले कि आज भी शामी कबाब हर टेबल की शान समझा जाता। सर और कबाब केड़े केड़े होंदे ने? ओ नी दो दरबार नु क्यों तुसी होटल बना लेंदे मेरे?
गल सुनो जी कोई कदा ख्वाब पे ये आलम पना क्या बात है? बड़ी भूख लग रही है जी। अच्छा ए साडे ना दरबार दा मनूस हैगा। मुझे वाकई लगता है सारी नहुसत इसी की वजह से। परदादा दी है जी मैं तो दौड़े सन क्यों? ये पीछे लग गया सी खाने खाना आलम पना कल हम अफ्तारी 20-25 डिशों से करेंगे। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ नहीं करांगे। ये डिनर में रोगन जोश बहुत पसंद किया करते और ये म्यूजिक डायरेक्टर है वो रोगन घोष है। अच्छा ये रोगन जोश है, रोगन जोश। ਇਹ ਕੀ ਹੈ जनाब ये दस दियो। ये बड़ा शानदार बहुत लाजवाब तरीके से बनने वाला वो गोश्त है जो आज भी बड़ा पॉपुलर है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान। वो किवें बनदा है जी जरा दस ही दियो। वाह ये बनता तो आम गोश्त की तरह इसको पहले उबाला जाता है फिर फ्राई किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लाजवाब मसाले मलमल की एक पोटली में डालकर इसके अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो उनके जोश में हल्की आंच पर ये पकता रहता है। फिर इसके अंदर खोया डाला जाता है, फिर मक्खन के साथ फ्राई किया जाता है और इस पर काफी बड़ी मिकदार में जाफरान छिड़की जाती है। ते पोटली पीछे हुंदी है। पोटली बाद में निकाल लेते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਮਨੂਸ हाँ जी ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੋਟਲੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। पोटली खा गए। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਇੰਜ ਹੋਈ। बादशाह सलामत, मेरा मशवरा आपको ये है कि ये खाने अब तर्क कर दें। आपकी सेहत इनकी इजाजत नहीं देती। ਉਹ ਕਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। बादशाह सलामत मैं तो कहनी है बंदा खांदा पींदा मरे एवं तरस के मरन का की फायदा। ਸਹੀ ਗੱਲ जो तेरा दिल करदा खाओ। ਸਹੀ ਗੱਲ। गोश्त खाना है, कीमा खाना है। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। अच्छा जी साडे च कोई ऐसा बादशाह नहीं जरा ये वन बेहतरीन सी। आप में अगर कोई बेहतर इंसान था तो वो औरंगजेब आलमगीर, अच्छा हुक्मरान अकबर था। एक बार मैंने चांस दो मैं मुगल सल्तनत का नक्शा बदल दें। तुम्हें चांस मिलने वाला है, अनकरीब मिलेगा और तुमने कोई नक्शा नहीं बदलना। तुमने जो नक्शा बदला है वो फिल्म साजों ने, हिदायतकारों ने, कहानी नवीसों ने बदला है, तुमने कुछ नहीं किया था। अगर महरुन निसा ना होती तो जितनी देर तुमने हुकूमत किया उसका उशरे शीर भी ना कर सकते। ये महरुन निसा थी जो इंडिया को रन करती रही है। मेरे पीछे तू ये सारा कुछ करती रही और तुम कहाँ होते थे? धुत होता था नशे में और कहाँ होने इसने। मेरे रुकी हो गई चंगी भली सी जो मैं शादी की थी। तुमने उसके शौहर को कत्ल करवाया था, याद रखो। और सर मैंने कत्ल कराया, मेरे इल्जाम है। क्यों बैरम खान तुम बताओ? लोकी आंदे ने लेकिन शहजादा बेकसूर है। लोका दा की है? तुम ऐसे ही उसकी साइड ले रहे हो। ये खानदान किसी का नहीं हुआ। इन्होंने अपने भाइयों के साथ, चचाओं के साथ जो सलूक किया और तुम्हारे साथ जो सलूक होने वाला है तुम्हें पता है? क्यों सर, इसने क्या कसूर किया था? इसका कसूर यह था कि ये बड़ा जीरक था, बहुत समझदार था और उतना ही पॉपुलर भी हो गया। हर फैसले में ये टांग अटकाया करता था। अकबर को पसंद नहीं। अकबर चूंकि अनपढ़ था, जाहिल नहीं था, अनपढ़ जरूर था, उसे इसके साथ एक हसद रहती कि लोग इसकी बात को ज्यादा अहमियत देते। और फिर ये बहुत से दरबारियों की जेलसी का भी शिकार हो गया। तो उस दौर की एक बड़ी अहम सजा हुआ करती थी, आप जबरी हज पर भेज दिया करते थे। इसको हज पर भेज दिया गया और रस्ते में ही एक इंतहाई मुनासिब मकाम पर कत्ल करवा दिया। तुर फटे मुंह तेरा खानदान ही गंदा है। बादशाह सलामत ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਨਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਵੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? शर्म तो नहीं आती अब्बा जी? आज तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अब्बा कहने नहीं, मैनू अब्बा अब्बा कही जाऊंगा। ओ बादशाह ओ बड़े अब्बे बदल रहे हो भी तुसी हैं? साडा ख्याल ही नहीं किदा जब भी तुम दरबार में आते हो इसी तरह चढ़ करते हो। और गल सुनो संडे हो गया, मैं कोई बैरम खानी जिन्हें जबरी हाई पे भेज देगा तू। अपनी बकवास बंद करो। हरी बार बार कह रहा हूं कि अपनी बकवास बंद करो। हो तू तो हर बार कह, लेकिन मेरे और मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हर दफा आ जाते हो तुम, खुद भी जूते खाते हो, बेचारे बादशाह को भी मरवाते हो। आफ्ताब साहब साढ़े पैसे नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ करते क्या हो? और सर जी मेरी किराने की दुकान है, मैंने को 3000 रुपए लेना, कोई थोड़ी रकम नहीं। 3000? 3000 एक मुंह और कहना है। बादशाह 3000 पे जलील हो रहे हो तुम। ओए चल ओए की है, मैं चाह के भांडे लेना है, मैं पैसे लेने हैं। अच्छा यार जल्दी से जूता खाओ और जाओ। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूं, मैं भी तेन आखिरी बार कह रहा हूं। तेरा खाना खराब ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ मार
Continuous We'll take a break. Stay with us.